राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं किंग सोलोमन सील्स के बारे में। बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है और बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है। जिन्होंने भी सुना हुआ है वो उसकी पावर को जानते हैं। इसकी एक क्लास ऑलरेडी मैडम ने कंडक्ट की थी जो सुपर डुपर हिट गई थी, और उसके बहुत सारे, एक दो नहीं, पचासों टेस्टिमोनियल हमारे उस ग्रुप में पड़े हुए हैं। तो ये कितनी इफेक्टिव है ये मैं जानता हूँ और मैम जानती हैं। और आज जब मैडम आपको बताएंगी तो आप सब लोग भी जान जाएंगे कि एक छोटा सा टूल किस तरीके से लाइफ के अंदर बड़े बदलाव ला सकता है, किस तरीके से उसे यूज करना है, कैसे उसे एनर्जाइज करना है। और वेस्टर्न वर्ल्ड में इसका कल्चर में कितना सारा इसका प्रभाव है, और किस तरीके से लोग इसको यूज भी करते हैं, टैटूज में यूज करते हैं, अपने गले के लॉकेट्स में यूज करते हैं, और भी बहुत। और बहुत ही, मतलब कहते हैं कि बहुत ही इजी वे में आप इसको समझ पाएंगे। तो स्वागत करते हैं मयूरा परब मैम का, जो कि एक रेकी ग्रैंड मास्टर, होलिस्टिक हीलर, लामा फेरा मास्टर हीलर, और न जाने क्या क्या। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आप खुद ही अभी सुनेंगे तो आप खुद ही प्रभावित हो जाएंगे। तो मयूरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैम प्लीज। Thank you, Pushpam. Ji, Radhe Radhe to all of you and warm welcome on the Star Sign platform. Saturday evening है, I know कभी कभी बाहर जाना होता है हमें, but this is an exciting moment in everybody's life because ये kind of ना workshop या seminar webinar कह सकते हैं, बार बार नहीं आते। ये once in a while हम topic लेके आते हैं सबके सामने सीखने के लिए। अब सोलोमन सेल्स बेसिकली देखा जाए तो हम सीखेंगे व्हाट आर द सेल्स, क्या है सेल्स, कैसे काम करती है। देखिए अभी हमारे यहाँ पे हिंदुइज्म में हमने यंत्रा ज्यादा प्रैक्टिस किया है ना। यंत्रास होते हैं, यंत्रास को हम एक्टिवेट करते हैं। श्री यंत्र फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। इसको हम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। हाँ जी, एक्टिवेट करते हैं और बेसिकली जब हम इनको एक्टिवेट करते हैं तो वो हमें डिजायर्ड रिजल्ट दे देता है विद मंत्र, तो हम उसके साथ चैंटिंग करते हैं। अब वेस्टर्न कल्चर में क्या है, दिस किंग सोलोमन जो है वो इसराइल के राजा थे, ठीक है। तो जोइश ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है वहां पे। तो देखिए जब हम अकल्ट की बात करते हैं तो रिलीजन भले हम हमारा फॉलो करें, राइट, हम हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, जो भी आपका रिलीजन हो आप फॉलो करते हो। बट कभी कभी ऐसे होता है ना कि कुछ चीजें, कुछ मोडालिटीज ऐसी अच्छी होती है कि जिसके बेनिफिट्स में हम ना रिलीजन देखते हैं, ना किसी प्रकार की हम दुविधा में नहीं आते कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज कुछ चीजें, कुछ मोडालिटीज में रिलीजन नहीं आता। तो मैं कहूंगी किंग सोलोमन के जो सील्स हम पढ़ेंगे या जानेंगे उसमें रिलीजन नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे हम जैसे यंत्रास को यूज करते हैं, यंत्रास की प्रैक्टिस करते हैं, घर में अलग अलग यंत्रास हम लगाते हैं अलग अलग जगह पे। उसी तरीके से ये यंत्रास कह सकते हैं, जो 44 यंत्रास है, सील्स है। और अब ये सील्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज उनका भी शेप अलग है। नॉर्मली हमारे यंत्र जो आते हैं वो रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में आते हैं, उसमें एम्बॉस क्या रहता है, अलग अलग नंबर्स, अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। तो यहाँ पे बीज मंत्र है जो हमारे ट्रेडिशन में हम फॉलो करते हैं। और सोलोमन सील्स में क्या होता है, देर आर एंजल्स के नाम रहते हैं, हिब्रू हिब्रू में लिखे जाते हैं। हिब्रू इज द लैंग्वेज ऑफ द जूइश पीपल। तो उस लैंग्वेज में लिखे गए जो उनके वर्ड्स होते हैं वो हम समझ नहीं पाते। बट ऑफ कोर्स ये जो वर्ड्स होते हैं, इंस्क्राइब किए गए होते हैं, वो एंजल्स के होते हैं। अभी आप एक बात बताइए, आप लोग काफी सारे लोग काफी सारे अकल्ट में अपने नॉलेज प्राप्त किया हुआ है, काफी कुछ सीखा हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स दैट वी डू एनी मोडालिटी, कितने टाइम्स हम एक मोडालिटी करते हैं उसमें हमें 101% रिजल्ट आता है। काफी टाइम ऐसे होता है कि देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो हम क्या कहते हैं, ये व्रत रखो या आप ये उपासना करो, या आपके कर्मास के रिजल्ट ना आपको थोड़ी आपकी इस कुंडली में लेट शादी दिखाई दी है। पर क्या कोई बता सकता है कि एग्जैक्टली कब इस व्यक्ति की शादी होगी? कोई नहीं बता पाएगा। वो आपको बताएंगे कि इस टाइम फ्रेम में आपकी शादी होने के चांसेस है। पर अगर शादी होने के चांसेस है, पर अगर उस व्यक्ति ने उसके लिए कोई कोशिश ही नहीं की, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अलग अलग मैट्रिमोनियल साइट्स में जाके देखना, द काइंड ऑफ आपको जिस प्रकार का व्यक्ति चाहिए उसको मैनिफेस्ट करना, उसके लिए अफर्म करना। अगर उस व्यक्ति ने कोई एफर्ट्स ही नहीं लिए तो जो पीरियड उसको दिया गया था वो तो हाथ से चला जाएगा, राइट। तो ये रीजन मैं को क्यों बता रही हूँ, बिकॉज रेमेडीज एंड रिचुअल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर हमारा समय सही है और उस सही समय में अगर हम सही रेमेडीज करते हैं तो जो हमें 2 गुना मिलने वाला है हो सकता है हमें 4 गुना मिले। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। बिकॉज एक चीज मैंने सीखी है कि हमारी डेस्टिनी हम चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे पेरेंट्स हम चूज नहीं कर सकते हैं, हमारे भाई बहन हम चूज नहीं कर सकते, वो सारे हमारे कार्मिक होते हैं, वो तो आएंगे हमारे साथ। पार्टनर्स हम चूज कर सकते हैं, हो सकता है कई गलतियां भी होगी,
चूज करते वक्त। बट कहने का ये मतलब है कि अगर आपको पता है कि दिस इज व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, तो उस हिसाब से अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपके जो भी गोल्स है, विजन है, उसको आप अचीव कर सकते हैं। और किंग सोलोमन ने एक्चुअली यही किया। किंग सोलोमन जो थे वो एक्चुअली इसराइल के राजा थे, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति थे, राजा कहा तो नो, यू हैव द पावर, यू हैव द, आपके पास वो सारी ताकत होती है बिकॉज आप उस काइंड ऑफ एनवायरमेंट में जीते हो, नॉट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, आप उस एनवायरमेंट में जीते हो। अब ये जो व्यक्ति थे, राजा जो थे, लेट्स से यूज अ पर्सन, एज अ पर्सन देखते कि क्या इनकी खासियत थी। किंग सोलोमन जो थे वो बेसिकली, उनके पास एक तो सबसे पहले बहुत अच्छा विजडम था। काफी टाइम ना, चाइल्ड बहुत या बचपन से आपके पास वो ईश्वर की कृपा होती है कि आपके पास एक अलग सा नॉलेज रहता है जो शायद लोगों से हटके रहता है। तो वही नॉलेज किंग सोलोमन के पास था। और किंग सोलोमन जो थे वो बेसिकली, दो ही वॉज अ प्रिंस, ही वॉज अ किंग, बट ही हैड द पावर टू टॉक टू एनिमल्स। उनके पास ताकत थी कि एनिमल से बात कर सकते थे, एनिमल्स की भाषा समझ सकते थे, एनिमल से विजडम, मतलब कभी कभी होता है ना, एनिमल्स के पास भी विजडम होता है। हमारे शास्त्र में आप देखो तो शिव जी के साथ नंदी है फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स है। तो हर एनिमल की अपनी अपनी एक विजडम पावर होती है, और इनके पास वो ताकत थी कि वो एनिमल्स के साथ बात कर सके, उनकी जो मैसेज था वो कन्वे कर सकते थे। तो ये नॉर्मल इंसान के पास नहीं होता है ना, बिकॉज अगर हम देखा जाए तो वी आर ऑल्सो नॉर्मल पीपल, हमारे पास भी ऐसी ताकत है नहीं कि आज मैं किसी बिल्ली के साथ बात करूं, किसी कुत्ते के साथ बात करूं। आई डोंट हैव दैट एनर्जीज विद। तो ये जो व्यक्ति थे, अभी किंग सोलोमन के बारे में काफी कुछ अगर आप रिसर्च करोगे बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट ही वॉज अ जस्ट किंग। देखिए, वो राजा कहा के थे वो मायने नहीं रखता, बट एज अ किंग क्या वो जस्ट थे? एज अ किंग वॉज अ गुड रूलर। एज अ किंग उन्होंने अपनी प्रजा के बारे में सोचा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो राजा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है वो सही इंसान, बिकॉज वो अपने किंगडम के बारे में, अपने लोगों के बारे में, उसको एक काइंड ऑफ एक तकलीफ जो होती है वो समझ सकता है उसको। तो ये राजा जो थे, उनको कहा, उनको ऐसे कहीं ना कहीं लगता था कि मेरे पास वो ताकत होनी चाहिए कि मैं बहुत अच्छे से और भी अपने राज्य का जो हालचाल है वो कर पाऊं, या जो उनका कारोबार है मैं संभाल सकूं। तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, और उनको एक पावरफुल रिंग के फॉर्म में ये ताकत उनके पास आई। अब देखिए, अलग अलग कहानियां हैं इसके पीछे, बट अब अगर रिसर्च करोगे तो यस, किंग सोलोमन रिंग बहुत फेमस है। उसमें काफी सारी जादुई शक्तियां थी, और जिससे वो एक्टिवेट करके बहुत सारे अनयूजुअल पावर्स को अपने कंट्रोल में रख सकते थे। अब देखते हैं कैसे कैसे सील्स थे। देखिए, अब ये फॉर एग्जाम्पल 44 सील्स है, तो मैंने सारे सील्स यहाँ पे नहीं लिए हुए हैं, बट अलग अलग रीजन के लिए सील्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सक्सेस, हर कोई जीवन में सक्सेस पाना चाहता है, अपने बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में फॉर एग्जाम्पल। प्रोटेक्शन हर कोई चाहता है, जब हम ट्रैवल करें, आजकल तो कह नहीं सकते कहाँ कौन सा एक्सीडेंट हो, कहाँ कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो प्रोटेक्शन के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, प्यार के लिए, हेल्थ है, आपकी कोई ना कोई ऐसी बड़ी विश है जो आप काफी सालों से उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो हम चाहते हैं पुश मिल जाए हमें कि भाई कुछ और मैं करूं, ताकि एक जो मेरा काम अटका हुआ है वो थोड़ा आगे सरक जाए, वो थोड़ा आगे पुश हो जाए। सो ग्रैंड विशेस के लिए फॉर एग्जाम्पल, नजर दोष, नजर बाधा के लिए आप कर सकते हैं, प्यार को मैनिफेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। अब प्यार इसमें अगर मैं देखा जाए तो किंग सोलोमन के सील्स में देखा जाए तो एक सील ऐसा है कि जिससे आप दोस्तों को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। देखो, जीवन में अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है, ये मुझे हमेशा लगता है, क्योंकि वो अच्छे दोस्त हमें अच्छे एडवाइस देते हैं, जहाँ पे जब हमें प्रॉब्लम में आते तो वो दोस्त कहीं ना कहीं हमारे लिए खड़ा रहता है। तो ये सील में इतनी ताकत भी है कि आप अच्छे दोस्तों को अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हो। हार्मनी के लिए, फर्टिलिटी के लिए भी है, अचीवमेंट्स के लिए भी है। काफी टाइम हम स्ट्रगल करते हैं ना कुछ चीज अचीव करने के लिए, कोई सक्सेस प्राप्त करने के लिए ना। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने 20 साल, अपने लेट्स से फ्रॉम 20 to 40 years आपने बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है, बहुत स्ट्रगल किया। अब यही स्ट्रगल क्या आप कंटिन्यू करना चाहोगे? कहोगे नहीं, मेरे मेरे कार्मिक है, मुझे तो फेस करना ही पड़ेगा, मेरा जीवन ही ऐसा है? या आप उसके लिए फाइट करोगे कि ठीक है, मेरे कार्मिक थे, मैंने पूजा पाठ किए, मैंने रिचुअल्स कर रही, पर मैं और कुछ क्या कर सकती हूँ जिससे मेरे ये सारे जो अनअचीवमेंट्स है, मतलब जो मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, उसको मैं अचीव कर सकूँ। सक्सेस है, नई बिगिनिंग, नई शुरुआत है। काफी लोगों को मैंने देखा है कि 20 साल, 25 साल कोशिश करते हैं पर खुद का घर नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे वक्त ये सोलोमन सिल्स क्या करते हैं, बहुत मैजिकली काम करते हैं प्रोस्पेरिटी के लिए। अलग अलग, मतलब जीवन में जितने भी हमारे इश्यूज है ना, वो सारे इश्यूज को किंग सोलोमन के सील्स कवर करते हैं। आप इसमें सील्स कौन से हैं तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, एक आपको आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देने वाली हूँ मैं यहाँ पे, तो जुड़े रहिए एंड तक। तो बेसिकली यहाँ पे हम सीखेंगे कि किंग सोलोमन कौन थे और उनके सील्स क्या है, और ये सील्स कहाँ से आए बेसिकली।
सो इसमें ये सील्स को हम अगर से यंत्र को हम एक्टिवेट करते हैं, कोई पर्टिकुलर मंत्र साधना होती है जिसको हम लेट्स से 1.25 लाख फॉर एग्जांपल या 11,000 बार जाप करके हम यंत्र को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें वो कोई बीज मंत्र नहीं है, ना कोई आपको चैंटिंग करनी है, ना कोई आपको पर्टिकुलर इतना 1.25 लाख है 11,000 जाप का कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सेल्स को एक्टिवेशन का एक प्रोसेस होता है। जब आप इन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, एक छोटी प्रेयर होती है जो आप कहते हो, और इस प्रेयर से आप क्या करते हो, अपने सेल्स को एक्टिवेट करते हो। अब ये एक्टिवेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग लोग के पास मेथड्स है, बट एक ऑथेंटिक मेथड जो होता है, अगर आप ऑथेंटिक मेथड से ही इसको एक्टिवेट करो तो आपका सेल पावरफुल बनेगा और वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे देगा। देखिए, एनर्जीज की अगर बात करते हैं तो एनर्जीज पूरी दुनिया में है। आप कहीं कभी ट्रैवल कर रहे हो तो आपके आजू बाजू एनर्जीज ही रहेंगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मेरे आजू बाजू कोई अच्छी एनर्जी है कि बुरी एनर्जी है। हाँ, जो साइकिक होते हैं, जो हीलर्स होते हैं, वो समझ सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह में देयर सम नेगेटिव एनर्जी या देयर सम वेरी पॉजिटिव एनर्जी। हम जब मंदिरों में जाते हैं, जो पुराने मंदिर होते हैं, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा होती है, राइट, बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। और कई जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मशान चाहिए या ऐसे कोई जगह पे चाहिए, तो वहां पे आपको बहुत नेगेटिव एनर्जीज महसूस होती है। तो एनर्जीज अगर कहे कि ये सील्स क्या है, तो मैं कहूंगी इन एंजल्स की एनर्जीज है जिससे ये एक्टिवेट होता है। और एंजल्स की एनर्जीज ही आपको क्या करती है, गाइड करती है, आपको हेल्प करती है। सो हाउ द सेल्स वर्क इज बेस्ड ऑन द एंजल्स एनर्जी। इन एंजल्स के जो नाम इंस्क्राइब किए गए हैं, ये एंजल्स के नाम जो पूरे सील्स पे, एक दो तीन हो सकता है, काफी टाइम 4 या 5 एंजल्स के भी नाम इंस्क्राइब किए जाते हैं। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये सारे हिब्रू लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अभी आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगी भाई कौन सा एंजल है, वो उसके नाम तो बताऊंगी मैं आपको। बट मेन इंटेंशन क्या होता है कि मैं इस सेल को किस तरीके से एक्टिवेट करूं, ताकि ये एंजल जब मुझे जरूरत है वो किस तरह से मुझे हेल्प करे मेरे प्रॉब्लम में, फंसे हुए प्रॉब्लम में। काफी टाइम में हमने देखे कि लोग बहुत जगह जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, कोई आपसे 50,000 चार्ज करता है, कोई 20,000 चार्ज करता है, इतना सब पैसा देके भी आपका काम नहीं होता है, और तब हताश हो जाते हैं हम। तो अगर ऐसे वक्त आप सिचुएशन में हो, आपको लगता है कि भाई सब डेड एंड है, अब उसके आगे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप सोलोमन के सेल्स को डेफिनेटली यूज करके देखिएगा। और कोशिश कीजिए जिस तरीके से एक्टिवेशन आपको सिखाया जाएगा, ऑथेंटिक एक्टिवेशन के साथ अगर आप करते हो, तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम में आप हो उससे डेफिनेटली बाहर आ सकते हो। तो यहाँ पे जनरली ग्रहों के लिए गए, अब प्लैनेट्स देखा जाएगा तो बेसिक जो मेजर प्लैनेट्स है, गुरु फॉर एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो गुरु के प्लैनेट्स के ऊपर पेंटाकल्स है एज पर द जुपिटर प्लैनेट्स। कर्मा, कर्मा अगर क्लियर नहीं है आपका, कर्मा में अगर आपके प्रॉब्लम्स है, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो सैटर्न के सील्स है यहाँ पे। चंद्र, चंद्र में यानी क्या होता है, आपके इमोशंस का कारक होता है। तो इमोशंस को कंट्रोल करना, एक मदरली जो फीलिंग आती है आपके अंदर, ये चंद्र से आती है। तो ये चंद्र के भी सील्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। शुक्र, शुक्र क्या काम करता है, शुक्र बेसिकली ये काम करता है कि आपके लाइफ में लग्जरी लाने का काम करता है। प्यार तो है, लव है डेफिनेटली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो लग्जरीज हम जीना चाहते हैं, बिकॉज जीवन तो एक ही बार आता है ना, जीवन तो एक ही बार मिलता है। अगर वो आप रो रो के जीना चाहते हो, या मेहनत करके फाइट करके यू ट्राई टू चेंज योर डेस्टिनी, इस तरीके का जीवन जीना चाहते हैं, कि या अपने कर्मस को एक्सेप्ट करके भाई मेरे नसीब में कुछ नहीं होने वाला, वो जीवन जीना चाहते हैं, तो शुक्र जो है ये बेसिकली क्या करेगा, इट विल हेल्प यू फॉर एक्टिवेटिंग द लग्जरीज इन योर लाइफ। सो यहाँ पे द फर्स्ट पेंटाकल ऑफ जुपिटर, द सेकंड पेंटाकल ऑफ जुपिटर, द थर्ड पेंटाकल ऑफ जुपिटर। पेंटाकल्स कैसे होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो आप यूज कर सकते हो। मंगल के भी पेंटाकल्स है, मंगल के ऊपर भी पेंटाकल्स है। मर्क्यूरी, बुध ग्रह जो कम्युनिकेशन का कारक है, उसके ऊपर भी पेंटाकल्स है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आपके जो सक्सेस के लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं एक्टिवेट ये वर्ड क्यों यूज करूंगी, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है इन सील्स द्वारा, वो जो प्लैनेटरी इफेक्ट्स है उसको हम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंजल्स। और इसी के लिए यहाँ पे मैं काफी टाइम आप देखोगे मैं वर्ड एक्टिवेट ये वर्ड यूज करूंगी, बिकॉज अगर आप एक्टिवेट नहीं करते हो तो डेफिनेटली एंजल्स की जो हम कनेक्शन, आप सभी ने एंजल हीलिंग भी किया होगा, एंजल आप लोगों ने काफी कुछ सीखा भी रहेगा। तो बेसिकली एंजल हीलिंग का ही प्रकार है, बट इसमें ये एंजल्स अलग है, दिस आर द अदर 72 एंजल्स आते हैं इनमें, जिनको हम बुलाते हैं हमारे हेल्प के लिए। अब सोलोमन रिंग के बारे में जो मैंने बात की, जो उसको ईश्वर से या भगवान से मिली थी उनको, तो उसमें काफी पावर थे, जो डेमोन्स को कंट्रोल कर सकते थे, जो जिनिस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो स्पिरिट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इनफैक्ट सील जो या जो रिंग कहते हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी शक्तियां थी जिससे वो एनिमल्स को भी कंट्रोल कर सकते थे। और ये कहा जाता है कि ये रिंग जो है इनको ईश्वर ने खुद दी हुई है।
तो अलग अलग पेंटाग्राम हेक्साग्राम में आपको ये विद इन अ सर्कल ही पाए जाएंगे, इसी के इनको सील कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सील है, तो ये सीन्स क्या करते हैं, ये हमें अगर आप देखो तो ये सीन सर्कल सर्कुलर फॉर्म में आते हैं, फिर आप इसको अलग अलग आप चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। बेसिकली दिस इज वन सील विच आई वुड लाइक टू शो यू ऑल ओवर हियर। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ सील। तो इस तरीके से ये सील दिखते हैं, आप इनको एज अ पेंडेंट पहन सकते हो, एज अ आपके पॉकेट में रख सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया मैंने सील का, तो पेंटाकल यहाँ पे दो पैरल लाइंस अगर आप देखोगे पेंटाकल के सामने, तो दो पैरल लाइन से बेसिकली, और इसमें कुछ हिब्रू लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नेम ऑफ द स्पिरिट्स एंड एंजल्स के नाम है यहाँ पे, ये बाबा एंड का करके। और कहा जाता है कि दे हैव द टैलेंट टू रिवील सीक्रेट एंड हिडन थिंग्स। तो अगर ये एमुलेट, बिकॉज ये तो क्या बन जाएगा, आपका एमुलेट बन जाता है, तो ये एमुलेट जो आपका बनेगा ये आपके सबसे डीपेस्ट विशेस जो है और आपके इनमोस्ट डिजायर्स को पूरा करने का काम करेगा, अकम्प्लिश कर सकते हैं आप इससे। तो बेसिकली ये आपको आपके स्ट्रेस को रिलैक्स करेगा, आपको नो अच्छी चीजें आपकी लाइफ में प्रमोट करेगा उससे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जो लेडी प्रेग्नेंट होना चाहती है उसके लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। सो इस प्रकार के सील्स आप सीखोगे जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और अभी सील्स क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी डेफिनेटली। बट ये एक चीज आपको याद रखने की, जब भी हम बात करते हैं एंजल्स की बात करते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक कनेक्शन के साथ स्टैब्लिश करना आना चाहिए। और अगर आपकी कनेक्शन अच्छे से स्टैब्लिश करते हो तो आई एम श्योर nothing can stop you from achieving your dreams and your desires. Just give me one. I'll show. Okay. सी यहाँ पे दिस आर अ पार्ट ऑफ अ नोट्स, बट यहाँ पे मैं कुछ चीजें, बिकॉज आप लोगों के लिए शायद टॉपिक नया है, आप लोग नहीं जानते कि सोलोमन सेल्स होते हैं क्या, क्या काम करते हैं। तो मैंने सोचा आपको मैं थोड़ा जो हमारे नोट्स है या जो हमारे स्टडी मटेरियल है वो दिखा दूं कि किस तरीके से होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप सारे जो पेंटाकल्स है, जुपिटर के जितने पेंटाकल्स है, मार्स के जितने पेंटाकल्स है, उनका अलग अलग पर्पस है। जुपिटर ग्रह में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, वो कौन सी चीजों को हमारे लाइफ के कवर करता है, उसमें अलग अलग पेंटाकल्स उसके लिए बनाए गए हैं। तो इसमें हम सारे पेंटाकल सीखेंगे जो जुपिटर के हैं, मार्स के हैं। तो ये आपके बिजनेस के लिए कह सकते हैं, नए क्लाइंट्स के लिए कह सकते हैं, क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए कर सकते हो, लाइफ पार्टनर के लिए कर सकते हैं, अच्छे दोस्तों के लिए कर सकते हो, अलग अलग आपके जो कार्मिक इश्यूज है उसको क्लियर करने के लिए कर सकते हो। देखिए कार्मिक इश्यूज के लिए डेफिनेटली आपको रिचुअल्स करने पड़ेंगे, अगर जो आपको कहा गया है वो आपको, मतलब अगर आपने आपकी कुंडली दिखाई है, हॉरोस्कोप दिखाया है, कोई अगर आपको शांति कही गई है तो वो तो आप करोगे ही करोगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे हो सकता है क्या इनके साथ में यूज करके, अलॉन्ग विद माई रेमेडीज, अलॉन्ग विद माई रिचुअल्स में यूज करके अपने ये जो प्रॉब्लम्स है उनको मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सूर्य के भी है, सूर्य क्या करता है, सूर्य हमें नेम फेम सक्सेस देता है। तो ये नेम फेम सक्सेस की बात अगर करते हैं तो यस, एवरीबडी, ऑल ऑफ यू वांट नेम फेम एंड सक्सेस, अपने अपने फील्ड में हर कोई नाम पैसे कमाना चाहता है। तो ये फर्स्ट पेंटाकल ऑफ जुपिटर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको लिया है दिखाने के लिए। तो ये बेसिकली क्या काम करता है, तो फर्स्ट पेंटाकल ऑफ जुपिटर क्या करेगा, ये आपको नए सक्सेस पाथ। अगर देखो मेरा बिजनेस चल रहा है, अगर एक ही बिजनेस है, तो विल आई बी हैप्पी विद द बिजनेस राइट नाउ, बिकॉज एक ही बिजनेस मेरे पास है। अगर वो बिजनेस बंद हो गया तो क्या मेरे पास नए सोर्स है पैसा कमाने के लिए, तो नहीं है। तो अगर कुछ आगे जाके पैंडेमिक आ गया या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया और मेरा बिजनेस बंद हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं तब तक वेट करूंगी कि भाई पैंडेमिक आएगा या कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा और मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो आई विल ऑल्सो ट्राई साइमल्टेनियसली, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अलग और कुछ बिजनेस क्यों ना करूं, जिससे मुझे एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम मिलना चाहिए। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मेरा सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चालू हो सकता है। तो फर्स्ट पेंटाकल जुपिटर क्या करता है, आपके लिए एक नया पाथ ऑफ सक्सेस ओपन कर देता है। See, यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैजिक है भी, मैजिक नहीं, मतलब अगर आप कहोगे कि भाई मैंने पेंटाकल यूज किया, अभी सब मेरे पास आने वाला ऑटोमेटिकली, तो वो नहीं होता है ना। यंत्र भी हमने घर के मंदिर में रखे तो तुरंत आपके काम नहीं होते, उसको समय लगता है। तो उसी तरीके से इस पेंटाकल को आप एक्टिवेट करके जब कनेक्ट करते हो तो आपको इसको डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, एनर्जीज को आपको क्या करना है, एक काइंड ऑफ जो आपके एंजल्स है उनके साथ एक रैपो बिल्ड करना होता है और थोड़ा समय देना होता है। अगर आपके इसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है और मुझे कहा गया कि भाई इसमें तो मुझे बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, पर क्या मैं हार मान लूं कि मैं एक ही बिजनेस है उसी उसी के ऊपर अपना पूरा घर चलाऊं? नहीं ना। तो ऑफकोर्स आई लुक फॉर अ सेकंड मोड ऑफ इनकम। फिर हो सकता है वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होगा,
हो सकता है कोई एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, बट मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे कोई नया मार्ग मिल जाए। तो फर्स्ट पेंटाकल ऑफ जुपिटर क्या करता है, आपको एक नया मतलब एक हो सकता है कि नो समटाइम्स आपके सामने कोई आपका दोस्त आ जाए, कह सकता है कि नो मैं अभी नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मैं कोई पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम ज्वाइन कर सकती हो मुझे या कर सकता है मुझे, फॉर एग्जाम्पल। या हो सकता है कि अचानक आपके सामने कोई ऐसी ऑफर आ गई जहाँ पे आप ढूंढ ही रहे थे कि आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, और अचानक आपको किसी ने कहा कि चलो ऑनलाइन ये काम कर लो, बैठे बैठे तुमको 5,000 10,000 ऐसे ही मिलने वाले हैं ये काम करके। तो ये सेकंड सोर्स ऑफ आपका इनकम शुरू हो गया। तो वो अपॉर्चुनिटीज आनी भी तो चाहिए ना, या आपको वहां तक लेके भी तो कोई जाना चाहिए। तो ये फर्स्ट पेंटाकल ऑफ जुपिटर क्या काम करता है, इट विल ओपन न्यू पाथ ऑफ सक्सेस फॉर यू। ये आपके लाइफ में अवेयरनेस को अट्रैक्ट करेगा। अवेयरनेस आता है नए नए लाइवलीहुड के सोर्स, यानी कमाने के सोर्स के लिए रास्ता क्रिएट करेगा। एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी के जमाने में विद द करंट ट्रेंड दैट्स हैपनिंग विद इन्फ्लेशन रेट जो चल रहा है, एक सेकेंड या थर्ड सोर्स ऑफ इनकम हर इंसान चाहता है करने के लिए। सो द फर्स्ट पेंटाकल ऑफ जुपिटर आपको इस चीजों में हेल्प करेगा, इन द सेंस एक नया बिजनेस एक नई अपॉर्चुनिटी लाने के लिए हेल्प करेगा। अब ऑफ कोर्स इसके अफर्मेशन से पर्टिकुलर प्रेयर्स है जो आपको करनी होती है, उन प्रेयर्स को आप जब करते हो एक्टिवेट करते हो जिस तरीके से हमने कहा, तो उसके बाद इसे आपका एक्टिवेट हो जाता है। और रिजल्ट्स देख के कोई भी हम जब कोई भी चीज हम यूज करते हैं लाइफ में, आप मंत्रा भी करो यंत्रा भी करो, जो भी हम करते हैं उसको कम से कम 21 to 41 डेज का एक वेटिंग पीरियड होता है। तो 21 डेज to 41 डेज की वेटिंग पीरियड में हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो इच्छा है, विश है जिसके लिए हमने इसको एक्टिवेट किया वो हमारा हो जाए। और सेकंड पेंटाकल ऑफ जुपिटर फॉर एग्जाम्पल क्या काम करता है, अब गुरु है, गुरु ग्रह है। अब गुरु बहुत कुछ लेके जाते हैं, जब आपका गुरु अच्छे पोजीशन पे है आपकी कुंडली में तो आपको बहुत कुछ दे जाता है, नेम फेम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, प्रमोशन भी होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेकंड पेंटाकल ऑफ जुपिटर क्या करता है, इट विल हेल्प यू टू एक्वायर ग्लोरी एंड डिग्निटी। बिकॉज देखो पैसा तो हमने कमाया, पर अगर पैसे के साथ में नाम कमा रही हूँ, बहुत बढ़िया, किसको नहीं चाहिए नाम, राइट। नाम जब मिलता है तो उसके साथ क्या मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। डिग्निटी क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है। और आपके अंदर आपका जो बॉडी एंड माइंड को बैलेंस करने का भी काम करता है। सो बेसिकली दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ अट्रैक्ट यू टुवर्ड्स लॉट ऑफ वेल्थ एंड रिचनेस। काफी अपॉर्चुनिटीज हो सकता है कि आपने कोई ऐसे कुछ जीता। अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, कोशिश कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है कि उसको स्कॉलरशिप मिल जाए, उसमें उसका पैसा बच जाए। तो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आ सकती है जिससे क्या हो सकता है कि आप अपने लाइफ में अबंडेंस लेके आ सकते हैं। अबंडेंस किसी प्रकार का भी हो सकता है ना, सिर्फ हमेशा पैसा थोड़ी अबंडेंस होता है। प्यार आना भी अबंडेंस होता है, पैसा आना भी अबंडेंस होता है, लग्जरीज आना भी अबंडेंस होता है, और जहां पे हमें जॉब मिलना चाहिए वो जॉब मिलना भी अबंडेंस होता है, बिकॉज उसी से हम ग्रो करेंगे। अगर थर्ड पेंटाकल ऑफ जुपिटर की अगर बात करते हैं तो बेसिकली क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑल द काइंड ऑफ इविल स्पिरिट्स, कर्सेस, स्पेल्स। देखिए अभी काफी टाइम ऐसे होते हैं ना, आपको कहा जाता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, या अभी तो एंसेस्ट्रल हमने कार्मिक इश्यूज भी देखे हुए हैं। अगर आपके एंसेस्ट्रल कार्मिक इश्यूज क्लियर नहीं हुए हैं, या आपके कुंडली में पितृदोष है वो क्लियर नहीं हुआ है, तो आपने कितनी भी मेहनत करनी है आपको सक्सेस नहीं मिलना है, बिलीव मी। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि भाई ये जो कोई भी कर्सेस, हो सकता है कोई श्राप किसने दिया हो आपके पूर्वजों को, हम नहीं जानते, बट वो श्राप तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है फैमिली में, 7 पीढ़ी में तो आगे चला ही जाता है, 7 पीढ़ी तक वो रहता है। तो अगर 7 हमें नहीं पता हमारी कौन सी पीढ़ी है वो भी हमें नहीं पता है, सेकंड है, थर्ड है, फिफ्थ है, सेवंथ है, वो भी हमें नहीं पता है। तो अगर आपको लगता है कि भाई आई एम स्ट्रगलिंग विथ माई अर्निंग मनी, विथ रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रही, बहुत इश्यूज आ रहे हैं मेरी लाइफ में, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो इश्यूज है, कनेक्टेड टू माई पास्ट, कनेक्टेड टू माई एंसेस्टर्स, तो उसको मैं हील कैसे करूँ। अब कोई नहीं बता पाएगा आपको कि आपके एंसेस्टर ने कौन से जन्म के इसमें कौन सा क्या पाप किया था, हमें नहीं पता, वी डू नॉट नो, क्या गलतियां की थी हम नहीं जानते, बट वी आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ इट। तो उसके लिए फिर हम ये थर्ड पेंटाकुलर जुपिटर यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके ओपोनेंट जो है जो आपको नीचा गिराना चाहते हैं उनके ऊपर आप मात कर सकते हो। आप स्पेल्स कर सकते हो, मतलब सॉरी, स्पेल्स मतलब अगर किसी ने आपकी फैमिली के ऊपर या घर के ऊपर स्पेल किया हुआ है तो उससे अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूंगी, अभी लोगों को काफी टाइम ऐसे लगता है कि ये तो जोविश है या ये तो वेस्टर्न कल्चर वाला है, तो हम क्यों उसको फॉलो करें। देखिए हमारे इस रिलीजन में हम तंत्रा भी तो करते हैं। हाँ, तांत्रिक तरीके से कभी कभी कुछ चीजें नॉर्मल पूजा पाठ से नहीं होती, कभी कभी तांत्रिक तरीकों से ही उसको हल किया जाता है, जैसे कि ब्लैक मैजिक है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई नेगेटिविटी होती है तो उसको हम कभी कभी तांत्रिक फॉर्म से ही उसको हल करते हैं। तो वहां पे भी तो हम यूज कर ही लेते हैं ना, और उसके पीछे भी तो साइंस होता ही है। तो वैसे ही इन सेल्स के पीछे भी साइंस है, इन सेल्स के पीछे भी एनर्जीज है। तो ये ऐसा नहीं कि हमने जब इसको यूज किया तो मतलब ये पूरा
यूजिंग, मतलब वेस्टर्न कल्चर है तो पता नहीं इसमें कौन सी एनर्जीज आएंगी, क्या इसमें इविल स्पिरिट्स है या उसमें ये है वो है। काफी टाइम आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर ऐसे नहीं है, बिकॉज जहां तक मैं आपको बता रही हूँ दिस ऑल द नेम्स, जैसे यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ पे थर्ड पेंटेकल जुपिटर में काफी सारे हिब्रू लैंग्वेज में नेम्स इंस्क्राइब किए गए हैं, वो सारे एंजल्स के नाम हैं, जिन्हें आप कनेक्ट कर सकते हो, जिनके पास वो शक्तियां है। बिकॉज एंजल्स थोड़े से नो दे आर द हायर कॉन्शियसनेस वाले होते हैं, वी हैव नॉट रिच्ड दैट, उतनी शक्तियां हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इन एंजल्स की मदद बुलाते हैं, क्या उनको बुलाते हैं, जिससे इनको एक्टिवेट करने के बाद ये हमारे लाइफ में डिजायर्ड चेंजेस लेके आने का प्रयास करते हैं। सो ऐसे बहुत सारी रीजंस है। लेट्स से अभी लेट्स जैसे सन है, मून है, शुक्र के है प्लैनेट फॉर एग्जाम्पल, उसके सील्स है। तो आज हम अभी देखते हैं मंगल का फॉर एग्जाम्पल। अगर मंगल है, मंगल यानी क्या होता है, मार्स होता है, मंगल से भी बहुत सारी चीजें होती है। मार्स को सेनापति भी कहा गया है, मंगल को सेनापति कहा जाता है। सो मंगल का जो फर्स्ट पेंटेकल ऑफ मार्स है, ये क्या काम करेगा, ये आपके लाइफ में करेज लाने का काम करेगा। सेनापति के पास क्या होता है, करेज होना चाहिए ना, ये वरना वो युद्ध कैसे करेगा, वॉर पे कैसे जाएगा अगर वो डरपोक रहेगा तो। सो ये क्या करता है, ये आपके लाइफ में करेज लाने का काम करता है, एंथुसियाज्म लाने का काम करता है, और आपके ऑक्यूपेशन में एक पैशन क्रिएट करने का काम करता है। काफी टाइम आप कहोगे कि ना मैं काम करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, बट ना मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसके आगे कुछ करने की इच्छा नहीं करती, मुझ में बहुत लेजीनेस है, तो उसको मैं ओवरकम कैसे करूँ। तो ये हो गया आपका आंसर। सो ये जो सील है क्या करेगा, आपको करेज लाने का काम करेगा, आपके अंदर करेज बिल्ड करने का काम करेगा, आपके अंदर एक एम्बिशन लाने का काम करेगा, एक पैशन क्रिएट करेगा आपके अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। देखो इवन आप खाना भी बनाओ ना, अगर खाना भी पैशन से नहीं बनाओगे ना, तो उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। पर जिस आप मन से, प्यार से, पैशन से खाना बनाते हो ना, तो वो खाना बहुत बढ़िया बनता है। भले फिर उसमें मसाले आपने कम यूज किए, लेकिन वो प्यार होता है ना, वो उसको बहुत टेस्टी बना देता है। उसी तरीके से जो भी काम हम करते हैं उसमें पैशन होना बहुत जरूरी है। अगर वो होता है तो उसके रिजल्ट्स, आउटपुट जो कहते हैं ना, वो बहुत बढ़िया रहता है। अगर इनपुट अच्छा नहीं तो आउटपुट कैसे अच्छा रहेगा। सो दिस इज हाउ द पेंटेकल्स ऑफ मार्स विल हेल्प यू। अभी इसके अलग अलग रीजंस है, अलग अलग रीजंस के आप अलग अलग पेंटेकल्स यूज कर सकते हो, जैसे मैं आपको कहा। अभी देखते हैं कि पेंटेकल ऑफ मून भी है, शुक्र भी है, और मर्क्यूरी भी है। तो मर्क्यूरी का देखते हैं, लेट्स गो फॉर द, मैं रैंडमली चूज कर रही हूँ पेंटाकल्स, जस्ट बताने के लिए कि किस तरीके से पेंटाकल्स काम करते हैं। द सेकंड पेंटाकल ऑफ मर्क्यूरी क्या काम करता है, जो अभी हमने देखा था, बेसिकली हमारी विश को फुलफिल करने का काम करता है। ठीक है। देखिए लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, पर डेस्टिनी को चेंज करने की ताकत में थोड़ा सा लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट जाना ही होता है। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत अगर गलत काम किए, ठीक है, एंड आई एम सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट, बट साइमल्टेनियसली इन दिस करंट बर्थ आई एम डूइंग गुड वर्क, मैं अच्छे डीड्स कर रही हूँ, अच्छे कर्म कर रही हूँ, मैंने बहुत पूजा पाठ कर ली, मैंने बहुत मंत्रोच्चार कर लिया, मैंने बहुत लोगों की मदद की, तो मेरे कर्मास ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे कि नहीं होंगे। और जब कर्मास क्लियर होंगे तो व्हाई नॉट आई डिजर्व व्हाट आई रिक्वायर, व्हाई नॉट आई डिजर्व व्हाट आई नीड इन माय लाइफ। तो दिस विल हेल्प यू टू क्लियर योर वर्क ऑन योर कर्मास अपार्ट विद दिस शनि के पेंटाकल्स के साथ। बट यस, दिस विल हेल्प यू टू फुलफिल योर विश। अब ये होता है ना कि हम पेंटिकल एक ही पहन सकते हैं, या एक ही यूज करें, या दो यूज करें, या तीन यूज करें, तो इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आप एक साथ दो पेंटेकल भी यूज कर सकते हो, आप एक साथ तीन पेंटेकल भी यूज कर सकते हो। ऑफकोर्स लॉकेट पहनोगे तो एक ही पहन सकते हो, तीन चार पहन के नहीं घूम सकते हर जगह। बट इसके आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास एक्टिवेट करके रख सकते हैं। ठीक है, आप प्रिंट आउट निकाल के इसको मेरे इनफैक्ट स्टूडेंट ने लास्ट टाइम इसके स्टिकर्स बनवाए थे। स्टिकर्स बनवा के, स्टिकर्स के फॉर्म में बना के अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर, सारे जुपिटर के सन के जो सील्स थे उसने वो चिपकाए थे। क्योंकि वो ऑनलाइन काम करती थी, तो उसको लगा कि मैं अगर ये करूंगी इसको एक्टिवेट करके, तो मुझे काफी सारा बिजनेस मिलेगा, और जो उसको मिला भी। सो दिस वे यू कैन बी मोर क्रिएटिव, आप इनको यूज कर सकते हैं प्रिंट आउट निकाल के स्पेसिफिक डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में भी रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, कि कौन सा सेल आप कौन से डायरेक्शन में रख सकते हो। अपने पॉकेट में रख सकते हो, अपने ऑफिस में रख सकते हो, आपके साथ कैरी कर सकते हो। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स, आप अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ सकते हैं। ओके, नाउ वी लुक फॉर द नेक्स्ट पेंटाकल, द फर्स्ट पेंटाकल ऑफ मून, चंद्र का। अब चंद्र तो आपको पता है मन का कारक होता है, इमोशंस का कारक होता है। सो काफी टाइम ऐसे होता है, अगर हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ना, तो उससे क्या होगा, इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारे लाइफ में ग्रोथ नहीं देता है, किसी भी मैटर को लेके। लेट्स से फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में आपने बहुत सारे ऐसे हुए कि आपके इनकम्प्लीट रिलेशनशिप रहे हैं। अभी आपका उस रिलेशनशिप के मतलब वो विचारों के ऊपर ही आपका नो यू फेल दैट कि कुछ काम के नहीं, ये सब ऐसे ही होता है, कुछ काम का नहीं है।
तो अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा रिलेशन आने वाला भी है ना, तो भी आप उसको ब्लॉक कर रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल मनी ऑल्सो, अगर आपको लगता है कि भाई पैसा इतना कमाना आसान नहीं है और मुझसे नहीं हो पाएगा ये, तो you're blocking yourself from earning money. You're blocking yourself from attracting a lot of opportunities towards you. So basically first pentacle of moon क्या करेगा, ये आपके बहुत सारे डोर्स को अनलॉक करेगा, आपके सारे ब्लॉकेजेस को रिलीज करेगा। अगर कोई, बिकॉज कोई नजर बाधा भी, काफी सारे ब्लॉकेजेस है और आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो नजर बाधा को निकालने का भी काम करेगा और आपको एक नया सक्सेस रूट लाने का काम करेगा। सो बेसिकली दिस लॉट ऑफ पेंटाकल्स, बहुत सारे पेंटाकल्स है जिनको आप सीख सकते हो। यू कैन लर्न लॉट ऑफ, gain a lot of knowledge from them, understand a lot of things, how to change further, growth aspect हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ये हम सोलोमन सील्स द्वारा सीख सकते हैं और लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। जी पुरुषोत्तम जी। बहुत बेहतरीन बताया मैडम आपने। और मैं तो समझ, मेरे को तो पता ही है। देखिए, ये 6 डेज का कोर्स है जो लाइव ऑन जूम आने वाला है। मैडम खुद कंडक्ट करने वाली है इनको। 12 तारीख, मतलब 12 फरवरी 2025, 3-4 दिन बाद इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसका बेस्ट टाइमिंग है 9:01 का, इवनिंग का बेस्ट टाइमिंग है। इसका एनर्जी एक्सचेंज, जैसे मैडम ने बताया, आपको नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। एनर्जी एक्सचेंज 7080 है। लेकिन जैसा कि प्रथा है, हर बार कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया ही जाता है। तो आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 50% ऑफ, यानी कि 3540 रुपये में ये क्लासेस दी जा रही हैं। और जिसको भी ज्वाइन करना है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है ये। देखिए, पेमेंट करने के लिए आप 9675176666 पर पेमेंट कर सकते हैं। स्कैनर आपको दिया हुआ है, स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट जो आपको शेयर करना है, जो पेमेंट की स्लिप आपको शेयर करनी है, वो 7665559566 पर शेयर करनी है। ये बहुत अमेजिंग कोर्स है। इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको 6 मंथ तक मिलेंगी ऑन ऐप, जिसे आप अपने मोबाइल पे देख पाते हैं अगर किसी कारण से आप छूट जाते हैं। ये कंप्लीट कोर्स है। कंप्लीट सील्स जितनी भी है वो सब मैडम आपको इसमें बताएंगे। मैडम, कितनी सील्स होती है इसमें? 40? इनमें 44 सील्स होती है, प्लस 1। 44 कंप्लीट 44 सील्स का इसमें नॉलेज दिया जाएगा आपको, जो हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम है। इसका कोई भी फर्दर दूसरा कोर्स नहीं है, यही पूरा कंप्लीट कोर्स है। और इसे कोई भी सीख सकता है। इसको सीखने के लिए आपको किसी भी तरह के नॉलेज की भी आवश्यकता नहीं है। आइए सीखिए, बहुत ही अमेजिंग ये क्लास है। 3540 ऑफर प्राइस दी गई है। अगर क्लास से रिलेटेड किसी को क्वेश्चन है तो हम 2-3 क्वेश्चन ले सकते हैं। कोई अगर हैंड रेस करना चाहे, क्लास से रिलेटेड कोई पूछना चाहे, तो अपना कैमरा ओपन करके हैंड रेस कर सकता है। बंद कैमरे में क्वेश्चन आंसर नहीं किए जाते। जी, धर्मिष्ठा शाह जी, अनम्यूट कर लीजिए मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। एक्चुअली सारे प्रॉब्लम्स तो रहते ही है हर किसी को। राइट। मनी का भी रहता है, रिलेशनशिप का भी रहता है, मून भी कभी आप जिस तरह से आप डिस्क्राइब करो मून भी वीक रहता है, मार्स की भी जरूरत होती है। यानी राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि आई थिंक 8, अगर 44 सील है उसमें से आई थिंक 15 सील तो एक एट अ वन टाइम यूज होते ही होंगे। तो क्या एक साथ इकट्ठी इतनी सारी एनर्जी को कलेक्ट करके उसके साथ उसको कैरी करके चलना सही होता है, या कितने मिनिमम कितने ले सकते हो, मैक्सिमम कितने ले सकते हो? गुड क्वेश्चन मैम। देखिए, अभी प्रॉब्लम्स तो हर किसी के लाइफ में होती है, राइट? लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल है। बट हमें क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है कि हम्म। फिलहाल मेरा अर्जेंट प्रॉब्लम क्या है ना? जिंदगी तब तक तो प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो तो खत्म नहीं होंगे। बट राइट नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय अर्जेंट प्रॉब्लम। कि फॉर एग्जांपल, इज मनी माय अर्जेंट प्रॉब्लम? हम्म। मनी वाले जो 3-4 सेल्स है इनको मैं एक्टिवेट करके यूज कर सकती हूँ, ठीक है? या रिलेशनशिप इज माय अर्जेंट प्रॉब्लम, ये मेरी प्रायोरिटी है, बहुत इश्यूज आ रहे हैं मेरे हस्बैंड के साथ या मेरे फैमिली मेंबर किसी के साथ, तो मुझे उसको ठीक करना है, उसको हील करना है। तो उसके लिए जो आप सेल्स है 2-3, उनको आप एक्टिवेट करके यूज कर सकते हैं। अभी वो प्रॉब्लम आपका सुलझ गया। फॉर एग्जाम्पल मनी का इशू था, यू गॉट 1-2 न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आपको वो चालू हो गया, तो यू कैन मूव ऑन टू द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ योर्स। इस तरीके से आप करोगे ना तो मतलब है। बिकॉज इवन यंत्रा भी क्या कहते हैं, इवन यंत्रा भी घर में हम ज्यादा नहीं रख सकते, 2 या 3 मैक्सिमम रख सकते हैं, उसके ऊपर हमें ज्यादा नहीं रखना चाहिए, बिकॉज फिर रंचेस डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो भले कोई लोग कहते हैं कि आप सब एक साथ कर सकते हैं, बट आई ऑलवेज फील की एनर्जीज हर एक सील में होती है। तो आप 2 या 3 अपने हिसाब के अकॉर्डिंग ले। फॉर एग्जाम्पल, पैसा भी चाहिए बट मेरा मन भी बहुत चंचल है, तो मून का यूज कर सकते हो। मनी के लिए जुपिटर का यूज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल, एंड शुक्र का यूज कर सकते हो।
तीन पेंटाकल्स मेरे लिए काफी है, आई वर्क ऑन देम। इनके साथ पहले मेरा नो एक रिलेशन स्टैब्लिश हो जाए, दे स्टार्ट वर्किंग फॉर मी, आई स्टार्ट गेनिंग फ्रॉम दोस अपॉर्चुनिटीज। एक बार वो मेरा क्लियर हो गया, देन आई मूव फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्योंकि जैसे मनी का है, पर मनी के लिए अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही है, दूसरा आपका कर्मा भी बिगड़ा हुआ है, पितृदोष भी है, आपका मूड भी वीक है, और आप करेजियस भी नहीं हो। तो ये पांच छह प्रॉब्लम हो गई, पर प्रॉब्लम एक है पर उसके पांच छह क्राइटेरिया है। तो उस केस में किस तरह से कर। में क्या होता है, अब शनि के भी 4 to 5 सील्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब ये 4 to 5 सील जो है, उसमें से एक सील जो है, ये 2 या 3 आपके प्रॉब्लम्स को कवर करता है, हम्म। एग्जाम्पल। तो आपको पता है भाई मेरा प्रॉब्लम एग्जैक्ट कौन सा है, मेरी प्रायोरिटी कौन सी है, तो उस हिसाब से आप शनि दे सकते हो। ठीक है, आपने उसको एक्टिवेट कर लिया। अभी मेजर फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मुझे अभी शादी करनी है, आई वांट टू गेट मैरिड, और मेरा मेजर ये है कि आई शुड अट्रैक्ट द राइट पार्टनर। तो वो जो मेन इशू, उसके लिए मैं ये अपने ये ऐसे पेंडेंट जैसे बना के अपने गले में यूज कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल। अभी बाकी 2 इश्यूज है, जैसे कि मेरा जॉब का कनेक्शन, मतलब प्रमोशन चाहती हूँ, ग्रो नहीं हो रही हूँ मैं, तो मैं उसका सिल एक्टिवेट करके अपने पास में रख सकती हूँ, राइट। अगर मन से कनेक्टेड है, तो बिकॉज इवन आपके शनि के पेंटाकल्स में काफी सारे इश्यूज आपके कवर होते हैं, तो उसमें क्या मेरा इशू कवर हो रहा है, ये हम देखेंगे। अगर नहीं, तो फिर मैं चंद्रमा का ले लूंगी पेंटाकल यूज करने के लिए। तो इस तरीके से हमें, जब आप पढ़ोगे इन सील्स को, तो आपको ना प्रायोरिटाइज करने कि मेरे अगर 10 प्रॉब्लम्स है, तो मेरे सबसे पहले 3 प्रॉब्लम कौन से हैं जिनको मुझे तुरंत हल करना चाहिए, नो हल होनी चाहिए। तो आई विल रिप्रेजेंट, आई गो टू दोस 3 सील्स विच विल रिप्रेजेंट माई प्रॉब्लम। ओके। और और ये सील्स जो से आपने अभी एक दिखाया था, वैसे वो आई थिंक सिल्वर में या उसमें होगा। हाँ। तो क्या हर किसी को इसी तरह का यूज करना पड़ेगा, या जो अभी आप सिखाओगे उसकी प्रिंट आउट को भी यूज कर नहीं, सकते आपको इस तरीके से यूज करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली, जैसे मैंने कहा कि मेरे एक स्टूडेंट ने क्या किया था, स्टिकर्स बनाए थे, ठीक हैं? है, मैंने ना स्टिकर्स बनाए थे, स्टिकर्स बनाए थे और स्टिकर्स यूज किए थे, तो फिर मुझे नहीं दिए थे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से स्टिकर्स बनाए, देखिए, ये पीछे स्टिकर्स है, ठीक हम्म। है। तो उसने क्या किया, सेल्स को एक्टिवेट किया। जो सेल्स चाहिए आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो, जो आपको चाहिए उनको एक्टिवेट करके, फिर आप इनको, आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो एंड यू लुकिंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज, तो आपका जो लैपटॉप है, आपका जो मोबाइल है, आप उस पर लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रंट डोर है ऑफिस का, वहां पे लगा सकते हो उसको एक्टिवेट करके। द फर्स्ट सील ऑफ सन, फर्स्ट सील ऑफ सन इज वन ऑफ द बेस्ट सील जो काम करता है। इनफैक्ट दैट विल हेल्प यू टू गिव यू नेम, फेम, सक्सेस, सब आपके पास आता है। अब नेम, फेम, सक्सेस कब आएगा, जब मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जब मुझे काम मिलेगा, तभी तो मुझे नाम पैसा मिलेगा। सो दैट्स वेरी ऑब्वियस, व्हेन आई एम यूजिंग इट, व्हिच मींस मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी आएगी, मेरे पास वो अबंडेंस भी आएगा, तब जाके मेरा नाम होगा। गॉट इट। बराबर। तो आप इस तरीके से भी प्रिंट आउट निकाल के स्टिकर्स के फॉर्म में बना के, देखिए स्टिकर के फॉर्म में आप उसको निकाल के यूज कर सकते हो। या अगर आपको लगता है कि भाई मैं सिर्फ प्रिंट आउट निकाल के, फिर आप उसको एक्टिवेट करके, नॉर्मल प्रिंट आउट भी निकाल के एक्टिवेट करके भी आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। आप अच्छा। लैमिनेट कर लेना उसको, लेके सिर्फ लैमिनेट करना होता है उसे। और घर पे जैसे आप बोल रहे हो कि ज्यादा यंत्र नहीं रखने चाहिए, तो क्या यंत्रों के साथ इसका कॉम्बिनेशन ठीक रहता है? कभी कभी घर में यंत्रा तो रहते ही है, जैसे मेरे पास भी यंत्रा भी रहते हैं और साथ में मैं इसको भी यूज करती हूँ, तो क्या दोनों एनर्जी क्लटर नहीं हो जाएगी कि ठीक रहती है? देखिए, ये जो सील्स है ना, ये हम घर में, घर के मंदिर में तो नहीं रख रहे। नहीं। आपके यहाँ तो घर के मंदिर में रहेंगे ना, फॉर हाँ। एग्जाम्पल, हाँ। तो ये हम घर के मंदिर में नहीं रखते। इनकी एनर्जीज अलग है और हमारी अंदाज की एनर्जीज अलग। ये डिस्टॉर्ट नहीं होते हैं ना, उनकी एनर्जीज डिस्टॉर्ट होती है। सिर्फ ये क्या करते हैं, हम नॉर्मली क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट पेंटेकल ऑफ सन का मैंने अगर पेंडेंट पहन लिया, क्यों, क्योंकि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, तो मैं चाहती थी मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे। या मैंने मर्क्यूरी का पहना, कि मर्क्यूरी मुझे क्या करेगा, बहुत दूर क्या करता है, मुझे कम्युनिकेशन ताकत देता है। तो मैंने अगर वो पहना, तो वो मैं जब तक इंटरव्यू में जा रहा हूं, तब तक मैंने उसको पहना, मेरा इंटरव्यू काम खत्म हो गया, मैंने उसको निकाल दिया। So you can keep it in particular pouches also, in particular drawer, अपने ड्रॉर में पाउचेस में रखे, बट अच्छी क्लीन जगह पे रखने होते हैं, ताकि उनमें भी एनर्जीज होती है ना। आप उसको एक्टिवेट करने के बाद उसको बहुत अच्छे क्लीन जगह पे रखो, पाउच पर रखो, रेड कलर के पाउचेस में आप इनको रख सकते हो। जब भी आपको चाहिए निकालो, एक्टिवेट करो, यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी प्रोसेस लेंथी नहीं होती ना, कि नॉर्मल प्रोसेस? नहीं, इट्स नॉट अ लेंदी प्रोसेस, बट एक ऑथेंटिकेट एक प्रोसेस होता है, जिसको अगर आप करते हो तो उसको आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, बट बहुत लेंदी नहीं है कि भाई आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, 2-3 घंटा चला गया, नथिंग लाइक दैट। ओके मैम, ओके। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आकांक्षा अग्रवाल जी का ले लेते हैं। हेलो मैम। मैम मैं बस ये जानना चाहती हूँ, ये पॉजिटिव एनर्जीज होती है या नेगेटिव एनर्जीज होती है, ये मतलब हम कौन सी एनर्जीज के साथ ये खेलना सीख रहे हैं?
खेलना देखिए। सीख रहे हैं। ओके, आप एनर्जीज के बारे में क्या जानती पहले वो बताओ, आकांक्षा जी। मैम एनर्जीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, बस ये है पता है कि कुछ पॉजिटिव एनर्जीज होती है, जैसे भगवान की जो एनर्जीज होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो नेगेटिव एनर्जीज होती है जैसे शैतान की कह लो, या फिर जो हम नेगेटिव स्पेल्स वगैरह सुनते हैं वो सब कह लो, वो नेगेटिविटी होती है। हम कौन सी परफेक्ट। एनर्जीज को हम देखिए, आपका तो अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियर है, पॉजिटिव व्हाट इज द नेगेटिव एनर्जी का आपका अंडर्स्टैंडिंग बहुत क्लियर है। अब यहाँ पे ना, आपने एंजल्स के बारे में सुना होगा, देवदूत हम कहते हैं, हमारे लैंग्वेज में देवदूत कहते हैं ना, तो एंजल्स के बारे में यस मैम। सुना। हाँ जी। तो देखो, अगर भले यहाँ पे मैंने जैसे कहा, जब हम इन सेल्स को यूज करते हैं, यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं आता है। देर आर 72 एंजल्स है जिनकी एनर्जीज को हम यूज करते हैं। और ये सेल्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि मैंने इसको सील को यूज किया, तो जैसे ना पुराने जमाने में था कि अगर आपने कुछ दिया तो आपने लिया तो आपको कुछ देना भी होता है ना, काइंड ऑफ काफी हाँ ऐसे। हाँ हाँ, तो वैसा यहाँ पे है नहीं, बिकॉज मैं खुद इनको आवाज म्यूट कर लीजिए ताकि फिर, हाँ। तो बेसिकली क्या है कि ये सेल्स को मैं काफी सालों से यूज करी, खुद यूज करी, मेरे लैपटॉप के ऊपर भी है, मेरे मोबाइल के ऊपर भी है। तो मुझे अभी तक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। अगर होता तो फिर मैं यहाँ पे लेती, वो क्लास पॉसिबल ही नहीं हो पाता। सो कहने का ये मतलब है कि देखिए, एनर्जीज होती हैं, ठीक है। देर आर ऑल गुड पॉजिटिव एनर्जीज, हमें सिर्फ इनको टैप इन करना आना चाहिए, ठीक है ना। अब ईश्वर की ऊर्जा को भी हम जब फील कर सकते हैं, है ना, मंदिर में जाते हैं हम फील करते हैं। तो वैसे ये एनर्जीज क्या है, ये एंजल्स की एनर्जीज है। अब ये एंजल्स क्या काम करते हैं भाई, जैसे हमारे पास वो जादू शक्तियां नहीं है, हम तो नॉर्मल इंसान है। अब एंजल, हम देवदूत किसे कहते हैं भाई, जिसके पास शक्तियां हैं, जो ईश्वर से बात कर सकता है या जो ईश्वर के साथ कनेक्ट कर सकता है बहुत फास्ट। तो इनकी एनर्जी से हम यूज करते हैं, तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज ही है। अगर नेगेटिव होता है ना, तो सोलोमन सेल चलता ही नहीं ना, यहाँ पे कहीं होता ही नहीं, कोई सिखाता ही नहीं आपको। मतलब आपने देखा होगा, फेसबुक पे भी देखा होगा, गूगल पे भी देखा हो, सर्च करो। तो ये सिखाया क्यों जाता है, बस लोगों ने इसके रिजल्ट्स देखे हैं, इसके बेनिफिट्स मिले हैं। अगर ये नेगेटिव होते तो उसके वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लोग करेंगे नहीं इसको प्रैक्टिस। तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। आपको सिर्फ क्या होता है कि इन सील्स को देखिए, अभी ये भगवान के नाम ही, जो हिब्रू लैंग्वेज में ना भगवान के नाम ही है, एंजल्स के नाम ही है। हमारे यहाँ पे एंजल्स नहीं, हमारे यहाँ पे हम कितने, हमारे पास 33 कोटि भगवान है। तो हमारे लिए वही एंजल्स हो गए ना। अब वहां पे तो इतने सारे है नहीं भगवान, तो उनके लिए एंजल्स ही है, तो एंजल्स के नाम आ गए, बस यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। अनम्यूट कीजिए। अपने यहाँ से आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, अभी कीजिए। मैम, एक बात और पूछना चाह रही थी, जैसे हम अगर यंत्र यूज करते हैं तो कहते हैं कि उसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए बहते पानी में बहाना चाहिए, ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। मान राइट। लीजिए हम ये इनका स्टिकर यूज कर रहे हैं और ये हम्म। कहीं हमसे मिसप्लेस हो गए, कहीं गिर गए, तो उसका भी कोई साइड इफेक्ट होता है क्या, बैड इफेक्ट आता है क्या हमारे ऊपर? नहीं, देखिए, अगर आप से आपके हाथ से गलती से गिर गया, तो मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि भगवान कभी हमें कहते हैं ना, पनिशमेंट नहीं करता है। ईश्वर कभी पनिशमेंट नहीं करता है। वो तो हमने सोचा कि भाई मैंने गलत कर्मा किया, तो मेरा तक ना माई पनिशमेंट, इट्स मी, इट्स अ पनिशमेंट फॉर मी। बट भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। भगवान क्यों करेंगे कि तुमने ये किया नहीं तो तुम्हें अभी पनिशमेंट मिलेगा, तुम्हें ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये तो हमने बनाए हुए चीजें हैं। तो ये कहिए, जब गिर भी जाता है, या इस पे कोई अगर आपका स्टिकर फट भी गया, पेपर फट भी गया, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको बहते पानी में आप डाल सकते हो, सिंपल। ठीक है। ओके। थैंक यू जी, थैंक यू। सारे सॉल्यूशन, सारी चीजें A to Z आपको सारी क्लास में बताई जाएंगी। अब ममता जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी। राधे राधे ममता जी। जी। मैम मुझे ये पूछना था, इसमें एडमिटमेंट होता है क्या? इसमें अटेनमेंट नहीं होता है, इसमें एक्टिवेशन हम्म। प्रोसेस होता है, जो सील का, जैसे मैंने अभी भी कहा, पहले भी कहा कि ऑथेंटिक मेथड होता है सील का एक्टिवेट करने का। दैट्स ओनली नीड दैट यू नीड टू डू, थिंग दैट यू नीड टू डू। अगर आपने ये कर लिया, आपके सील्स आपने प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट कर लिए, दे स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। तो मैम जो, जैसे जो सील है उसका कोई पर्टिकुलर अलग से एंजल से होते हैं क्या? इनका अलग अलग सील का अलग अलग सब एंजल कुछ है? क्लास का प्रीमियम कंटेंट है, वो वहां पर क्लास में बताया जाएगा। आप सब कुछ अगर यहीं पूछ लेंगे तो फिर क्लास में क्या बताएंगे। मैं आपको एक बार केवल PDF शेयर कर देता हूँ, ताकि आप सबको पता पड़ जाएगी कि आप क्या सीखने वाले हो, ठीक है। अगर आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले सकते हो। देखिए, इस तरीके की सील्स होती हैं जो आपको दी जाती हैं। इसके अलावा, मैडम ने एक कंटेंट शेयर किया था आपके साथ, वो भी बता देता हूँ आपको। एक मिनट दीजिए मुझे।
इस तरीके का कंटेंट होता है। ये सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलता है ऐप पे, ठीक है। ये कंटेंट है, इसके बारे में हम जानेंगे, और ये 44 सील्स के नाम है, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे वहां पर। और ये पेज लगभग 61 पेज की ये पीडीएफ है, इससे आगे मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा ये सारी हम क्लास में आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो आपके मोबाइल पर आप 6 महीने तक देख सकते हो और उसको देखकर अपने नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा एक ये कंटेंट भी आपको मिलने वाला है, जो बहुत ही काम का कंटेंट है। इसके अंदर भी हम 48 सील्स के बारे में ही जानते हैं, और लगभग 57 पेजेस की ये है, जिसमें हर एक में आपको इस तरीके का जो मैडम ने बताया पूरा का पूरा इसके अंदर डिटेलिंग मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये दोनों ही पीडीएफ्स हैं, और प्लस प्रिंट आउट के लिए आपको जो सील्स वाली है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। आप उस सील्स को निकाल सकते हैं, 48 सील को, जैसा कि मैडम आपको दिखा पा रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप सपोर्ट रहता है 2 महीने तक। 50% ऑफ में आई है ये इस बार क्लास, 3540 रुपये ही पे करने हैं। 9675176666 वो नंबर है जहां आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट सिर्फ आप 7665559566 पर शेयर कर दीजिए। ये 6 दिन आपके बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। क्लासेस कंटिन्यू चलने वाली है, संडे को आपका ऑफ रहेगा। 12 तारीख से क्लासेस चलेंगी रात को 9:01 पर। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम होती है। कंप्लीट करने के बाद इसको आपका सर्टिफिकेशन भी मिलता है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, बहुत ही अमेजिंग क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। और थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए, और मयूरी जी आपने इतनी अच्छी क्लास लाई उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक बने यू। रहिए जिस भी ग्रुप में आप हैं। किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, क्वेश्चन होता है, तो आप 7665559566 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको उसका आंसर लेटर और सुनर आ ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू वेरी मच मैम, राधे बहुत बहुत राधे। धन्यवाद आपका। राधे राधे सर, राधे 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 मैम। मैम, राधे 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 राधे। सर। राधे राधे राधे।